मध्य प्रदेश में बोरदेही के इटावा में बारिश के बाद जलभराव और कीचड़ से श्रद्धालु परेशान हैं, तो दतिया में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने 80 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं एमपी बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बोरदेही के इटावा की, जहां मुख्य बस स्टैंड से राम मंदिर तक बारिश के बाद जमा कीचड़ और पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दतिया में कलेक्टर की जनसुनवाई में 80 से ज्यादा आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्राम इटावा के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में बारिश के बाद कीचड़ और जलभराव की समस्या से राम मंदिर के मुख्य द्वार तक श्रद्धालुओं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत इटावा और पीडब्ल्यूडी विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल निरीक्षण, जल निकासी की व्यवस्था, सड़क मरम्मत और कीचड़ की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जहां नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जन सुनवाई की। उन्होंने जिले भर से आए 80 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी और अनिराकृत मामलों के लिए समय सीमा तय कर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बलराम शर्मा पुत्र भगवान दास पुजारी राम जानकी मंदिर तिगरी ने मंदिर के सामने दौलत खान द्वारा घूरा कचरा डालकर कब्जा करने की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार इंदरगढ़ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हल्के पुत्र जगदीश कुशवाहा के रास्ता बंद करने, राम कृष्ण पुत्र सोपत केरार के गलत आवासीय सर्वे नंबर दर्ज होने और बैद्यनाथ पुत्र सुखनंदन अहिरवार के शासकीय भूमि पट्टे की रजिस्ट्री संबंधी आवेदनों को संबंधित तहसीलदारों को सौंपा है। जन सुनवाई में रास्ता, नाली, पेंशन, सीमांकन और छात्रवृत्ति से जुड़े आवेदन भी आए, जिनका निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर दतिया से है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यातायात पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत चावला के मार्गदर्शन में रावतापुरा सरकार शांति इंटरनेशनल स्कूल में स्कूली बस, ऑटो और वैन की जांच की। वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी एग्जिट विंडो और स्पीड गवर्नर की जांच कर चालकों व स्टाफ को सुरक्षा निर्देशों की जानकारी दी गई। स्कूल प्रबंधन को वाहन चालकों का हर 6 माह में चरित्र सत्यापन और आई टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही करीब 250 विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आगामी गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए थाना परिसर पवई में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओपी भावना दांगी ने की। इसमें नगर निगम परिषद अध्यक्ष बसंत दहायत, थाना प्रभारी सुशील अहिरवार सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, मस्जिद कमेटी के सदस्य, व्यापारी संघ और पत्रकार मौजूद रहे। ये आगामी सप्ताह में अभी मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। इसी संबंध में आज थाना परिसर पवई में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पवई के गणमान्य नागरिक, पत्रकार सभी उपस्थित रहे। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि शांतिपूर्वक सभी त्यौहार मनाए जाएँ और दोनों पक्षों से भी पूछा गया कि उनको क्या ज़रूरत है त्यौहार के हिसाब से, और उसकी चर्चा की गई है और सभी को आगामी त्यौहार की बहुत बहुत पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को महादेव मित्र मंडल के तत्वाधान में भूत भावन भगवान महाकालेश्वर वटकेश्वर की शाही सवारी वटकेश्वर मंदिर से निकाली गई। मंत्री गौतम टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद पालकी नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जिसमें धर्म प्रेमी नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। महिलाओं ने कलश धारण कर पालकी की अगवानी की, वहीं युवा वाहिनी की बालिकाओं ने अखाड़े का प्रदर्शन किया और विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर खिचड़ी व फलाहार से स्वागत किया। शाही सवारी काली सिंह नदी पहुंची, जहां जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने मां काली सिंह की पूजा कर चुनरी अर्पित की। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में अपना दल एस ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश संगठन और विभिन्न मंचों पर कुल 31 नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह बिसेन की संस्तुति और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मंजूरी के बाद की गई है। प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह पटेल ने कहा कि नई जिम्मेदारियों से संगठन और समाज के बीच संवाद मजबूत होगा। राजनीतिक रणनीतिकार डॉक्टर अतुल मालिक राम ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए जमीनी नेटवर्क जरूरी है। नई नियुक्तियों में किसान, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा, विधि, आईटी, बौद्धिक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे मंचों को भी शामिल किया गया है। सर, अपना दल एस ने आपको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से देखते हैं? जिम्मेदारी बड़ा प्रदेश है जी। तो सबसे पहले तो मैं हमारी नेता, केंद्रीय मंत्री और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी अनुप्रिया पटेल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना। साथ ही मेरे राजनीतिक गुरु, मार्गदर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। इन्होंने हर मौके पे मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय आरबी सिंह पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह बिसेन जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना गया। सबसे पहले तो हम ये चीज़ साफ कर दें कि अपना दल एस मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी दल के या किसी भी पार्टी के या किसी भी समाज के वर्ग विशेष के विरोध के रूप में नहीं है। अपना दल एस मध्य प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से सामाजिक न्याय की बात को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया जाए और मजबूती से दलित, पिछड़ा और जो आदिवासी हैं, जो वंचित वर्ग है, उसकी आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश मालवा, निमाड़, विंध्य, बुंदेलखंड, चंबल जैसे कई क्षेत्रों से मिल के बना प्रदेश है। यहाँ के तमाम किसान, युवा, महिलाएं, उनकी सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। अपना दल का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि उन सारी अपेक्षाओं को, उनकी बातों को समझा जाए और उसका निवारण निकाला जाए शासन प्रशासन की मदद से। हम एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि अपना दल एस मध्य प्रदेश के अंदर एक तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने के लिए उत्सुक भी है। और जिस तरीके से पार्टी आला कमान ने आज जो पदाधिकारियों की घोषणा की है, उससे ये साफ भी हो जाता है कि पार्टी सिर्फ कागज़ों पे नहीं जबकि ज़मीन पे काम करने के लिए एक्टिव हो गई है और आपको आने वाले समय में ऐसी और गतिविधियां देखने को मिलेंगी। क्या पार्टी को लगता है कि तीसरे विकल्प की ज़रूरत है? विपक्ष सही तरीके से आवाज़ नहीं उठा पा रहा। देखिए, विपक्ष जैसी चीज़ जो होनी चाहिए वो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन जो लोगों की मंशा है, जो लोगों को हमने भापा है, जो मध्य प्रदेश की जनता जो चाहती है, उनके रुझान कहीं ना कहीं ये हैं कि लोकतंत्र के अंदर तीसरा राजनीतिक विकल्प होना ही चाहिए। हम सालों से दो राजनीतिक दलों के बीच में मध्य प्रदेश की जनता उनके कामकाज को देखती आई है, समझती आई है। इसलिए अब एक तीसरे दल की ज़रूरत मध्य प्रदेश की जनता भी महसूस कर रही है और उसी का परिणाम है कि अपना दल एस आज मध्य प्रदेश में ज़मीन पे आपको दिख रहा है। क्या जनता आगे चलकर बदलाव चाहेगी? बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है, तभी शायद जो है यहाँ पार्टी ज़मीन पे खड़ी हो पाई है, तभी पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ हुई हैं और तभी लोग जो है ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं। ये सब जनता की वजह से ही, जनता के कहने पर ही हो रहा है। अपने मन से पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी ने आपको पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है जी। आप किस तरीके से मतलब आवाज़ उठाएंगे? देखिए, आवाज़ उठाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि हमारे समाज का, पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति
किसी भी योजना से, किसी भी लाभ से अछूता ना रहे, पहला। दूसरा कि हम उस हर व्यक्ति तक पहुँचें जिसको सामाजिक न्याय की वाकई में ज़रूरत है, और उस अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी पहुँच बनाएं जिसको मुख्य धारा में जोड़ने की अति आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी भी मतलब दावे करती है कि हम पिछड़े वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुँच है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेशक दावे करती है और उन्होंने अंत्योदय का एक फॉर्मूला भी है उनका, अंतिम व्यक्ति का उदय वो चाहते हैं। सभी पार्टियां, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। अपना दल सिर्फ राजनीति करने नहीं आया है, उनकी आवाज़ बनने आया है। दीदी उनकी आवाज़ बनेंगी और दीदी ही, अनुप्रिया पटेल हमारी नेता ही एकमात्र ऐसी लीडर इस वक्त हैं जो पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को बुलंदी के साथ सत्ता में रहते हुए उठा रही हैं। आपका परिचय? मैं रोहित चंदेल, प्रदेश मीडिया सचिव, प्रवक्ता, अपना दल है। 31 पदाधिकारियों की घोषणा के साथ मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार किया, किस तरीके का विस्तार किया सर, उस पर कुछ? सर्वप्रथम मैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो केंद्र में उर्वरक, रसायन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, उनके आदेशानुसार, उनके मार्गदर्शन में हमारे प्रभारी श्री आर.बी. सिंह जी पटेल, जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के पदाधिकारी 31 पदाधिकारियों का चयन किया गया और उनकी नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का चयन पहले हो चुका था और कल इन्हीं सभी जो 31 पदाधिकारी हैं उनका नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश में अपना दल एस जो पार्टी है वो पिछले कई दशक से यहाँ पर है, लेकिन उसका विस्तार और उसकी जो रूपरेखा भी हम तेज़ी से शुरू करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक हैं, उनके सहयोगी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़े और गरीबों की, जो आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उनके लिए, उनके आगे उनके हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी माननीय अध्यक्षा हैं, जो सेंट्रल में और केंद्र में और संसद में जो मांग उठाती हैं और मांगे उनके लिए जो काम कर रही हैं, उन सबको बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की हम तीसरी बड़ी पार्टी हैं। वहाँ के हम राज्य की दल के रूप में हमारा गठन भी है और राज्य के रूप में हम जाने जाते हैं। उसी तरह से हम मध्य प्रदेश में भी इस पार्टी का विस्तार करने के लिए आए हैं, ताकि 2028 में हम गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासियों के उत्थान के लिए जितना कर सकते हैं, जो हमारी बातें हैं, उनका सरकार ध्यान रखे। सरकार हमें अगर अपने साथ में, बीजेपी अपने साथ में एनडीए घटक होने के नाते अगर हमें लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम 2028 में अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश में पूरी 230 चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, चूँकि उसमें मतलब घटक ने 20 ही जो ऐसे राजनीतिकार जो चुने हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि कम लोग हैं यहाँ पर? प्रदेश कार्यकारिणी में अभी 31 लोगों का चुनाव हुआ है। ज़िले में 55 जिलों में हमारे अभी 22 से 23 जिलों में हमारे ऑलरेडी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रदेश की के साथ साथ जिले की, और जहाँ तक कि हर वार्ड स्तर पर उसकी नियुक्ति होगी, बहुत जल्द नियुक्ति होगी। हम मार्च 2027 से पहले हर वार्ड, हर घर तक अपना दल एस का झंडा पहुँचाएंगे। ये हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा का हम लोग से उम्मीद भी है और हम उसको पूरा उसके इस काम को करने में हम पूरे वचनबद्ध हैं कि मार्च 31 2027 से पहले हर घर झंडा, हर वार्ड में हमारी पहचान होगी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अतुल मलिक राम हूँ, पार्टी का राजनीतिक रणनीतिकार और वरिष्ठ सदस्य हूँ। धन्यवाद। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। सिरमौर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बथरा में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन को लेकर कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। दोपहर करीब 1 बजे केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लगा मिला, जबकि उस समय केंद्र खुला होना चाहिए था। केंद्र बंद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभागीय निगरानी और जिम्मेदार कर्मचारियों की उपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर कार्यकर्ता और सहायिका की उपस्थिति की पड़ताल तथा जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि केंद्र निर्धारित समय में बिना कारण बंद मिला तो संबंधित अधिक कर्मचारियों से जवाब तलब कर कार्रवाई की जानी चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कल यानी 26 अगस्त को मनाए जाने वाले मिलाद उन नबी पर्व को लेकर रीवा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अमैया थाना क्षेत्र की छोटी दरगाह के पास शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार गौतम ने स्थानीय नागरिकों, धर्मगुरुओं और आयोजन से जुड़े लोगों को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि आतिशबाजी केवल छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह और स्टैचू चौराहा निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। प्रतिबंधित झंडे, बैनर, पोस्टर और अन्य सामग्री के प्रदर्शन व उपयोग पर रोक रहेगी। बैठक में गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया। अमैया थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक ली गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आगामी त्यौहार 26 अगस्त को मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है रीवा में, जो कि पूरे रीवा क्षेत्र में, पूरे शहर में ग्रामीण लोग भी आते हैं यहाँ पर। तो इसके संबंध में हर थाने में, हमारे थाने में भी छोटी दरगाह के पास शांति समिति की बैठक ली गई है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे कुछ आतिशबाजी किया जाना है, जैसे तो एक आंशिक रूप से आतिशबाजी होगी। ये आतिशबाजी का स्थान निर्धारित किया गया है कि जैसे छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह और स्टैचू चौराहा। इसी प्रकार से प्रतिबंधित झंडे, बैनर, पोस्टर इत्यादि को बिक्री किए जाने से भी प्रतिबंधित किया गया है। लोगों को समझाइश दी गई है कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। सभी से यही अपील है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, किसी प्रकार के उपद्रव से बचें। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शमशाबाद में सेंट गिरधर हायर सेकेंडरी विद्यालय में 5 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें पालक महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष नीतेश नामदेव और प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने छात्र छात्राओं से विद्यालय की समस्याओं और अनियमितताओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने बारिश में ड्रेस खराब होने, सीसी निर्माण नहीं होने और गांव में सड़क की समस्या बताई। वहीं ग्राम बाबुलखेड़ी के गोलू यादव ने 15 अगस्त को विद्यालय देर से खुलने और शिक्षिका गीता अहिरवाण द्वारा FIR की धमकी देने की शिकायत रखी। कमल विश्वकर्मा ने समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बैठक में शिक्षक गण, प्रयास विश्वकर्मा, नीलेश धाकड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज छात्र संघ चुनाव को लेकर आज एक आयोजित मीटिंग की गई है यहाँ पर, जिसमें छात्रों के साथ संवाद किया गया है कि हमारा जो महाविद्यालय है 2008 में ये महाविद्यालय की स्थापना हुई है। पिछले 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक उस महाविद्यालय में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो कि BA कला, इसके अलावा कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं है। आज बच्चों से संवाद करते हुए जब बात हुई, किसी की BBA करने की इच्छा है, किसी को कॉमर्स से पढ़ने की है, किसी की पैरामेडिकल में जाना है, किसी को नर्सिंग में जाना है, ऐसे कई तमाम जो सब्जेक्ट और कोर्स हैं वो भोपाल यहाँ से 65 किलोमीटर दूर पड़ता है और विदिशा भी लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जो हमारे क्षेत्र के अभिभावक हैं, बच्चों को पढ़ाते 12वीं तक तो वो पढ़ा लेते हैं, 12वीं के बाद बड़ी समस्या आती है, जिसको लेकर आज बच्चों से संवाद किया गया है। उस संवाद के अनुसार आने वाले समय में यहाँ पर हमारी मांगें उस शिक्षा विभाग को रखी जाएंगी। अगर उस शिक्षा विभाग हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे, भूख हड़ताल पर, गांधीवादी आंदोलन भी करेंगे। हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में अगर बच्चों के लिए शिक्षा से वंचित और मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, उन जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब किए जाएंगे और उनसे जनता के हितों में, शिक्षा के क्षेत्रों में हमारे सारे प्रश्न लेकर उनसे चर्चा करेंगे। अगर इन पर नहीं होती तो आने वाले समय में एक रणनीति बनाई जाएगी, आंदोलन भी किए जाएंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।